वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द प्रोग्रामिंग ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो 8085 म्यूपी में आपकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होती है। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में ये कौन सा प्रोग्राम है, यहाँ पर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं किसके लिए, एडिशन के लिए। प्रोग्राम किसके लिए लिखेंगे हम, एडिशन के लिए। अभी हम एडिशन का एक प्रोग्राम लिख चुके हैं, लेकिन वो प्रोग्राम बहुत सिंपल सा, वो स्पेसिफिक प्रोग्राम था। ये हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं एक जनरल प्रोग्राम। जनरल प्रोग्राम मीन्स प्रोग्रामिंग दो टाइप की होती है, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम, दूसरा होता है जनरल प्रोग्राम। स्पेसिफिक प्रोग्राम का मतलब कोई डेटा आपको गिवन है, उसी डेटा को एडिशन करने के लिए या ऑपरेशन जो भी करना है एडिशन करने के लिए सिर्फ उस डेटा को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम लिखना। लेकिन यहाँ पर जो हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं ये जनरल प्रोग्राम है। जनरल प्रोग्राम का मतलब यदि डेटा को आप बदल देंगे तब भी ये प्रोग्राम काम करेगा, डेटा में कैरी आ जाएगी तब भी ये प्रोग्राम काम करेगा जो हम यहाँ लिखने वाले हैं, और कैरी नहीं आ रही है तब भी यही प्रोग्राम काम करेगा। मतलब ये जनरल प्रोग्राम है, कैरी आ रही है तो और नहीं आ रही है तो। यहाँ पर मीन्स क्या है, एक प्रोग्राम किसके लिए लिख रहा है, एडिशन किसके लिए, 2 हेक्स नंबर्स हैं। हेक्स नंबर्स हैं, कोई हेक्साडेसिमल में जो नंबर्स हैं उनके एडिशन के लिए प्रोग्राम लिखना है। लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम में मान लीजिए हम कोई नंबर ले लेते हैं, एक नंबर हेक्साडेसिमल में है, मान लीजिए FFH, मान लीजिए है एक नंबर है कोई FFH, और कोई दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 20H। ये कौन से नंबर है, हेक्साडेसिमल हेक्स नंबर्स हैं, कितने हैं, 2 नंबर्स हैं। इन दोनों को क्या करना है, मान लीजिए ऐड करना है। F में 0 जोड़ा तो F आएगा, 2 में F में 2 जोड़ा, F के बाद सिंबल खत्म तो 1 0 1 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। अब रिजल्ट जाएगा एक्यूमुलेटर में, तो ए वाला 1 तो जा नहीं सकता है एक्यूमुलेटर में, ए वाला, तो ए वाला इधर चला गया कैरी में। इसके लिए क्या होगा, कैरी फ्लैग जनरेट करेगा, कैरी फ्लैग। इसकी वजह से कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, कैरी फ्लैग CY इक्वल टू 1 हो जाएगा यदि कैरी आ रही है। तो इस एग्जाम्पल में तो कैरी आ रही है। क्लियर है। तो ये प्रोग्राम जनरल प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, मतलब जो डेटा होता है वो ये माना जाता है किसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर्ड है। तो दोनों डेटा जो हम मानेंगे, हमने माना FFH और 20H दोनों डेटा किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा, वहाँ से डेटा उठा के लाना है, फिर उन दोनों को ऐड करना है, फिर जो भी रिजल्ट आएगा फिर मेमोरी में स्टोर करने जाना है। अब इसके रिजल्ट 2 आ सकते हैं क्योंकि सम आएगा, और यदि कैरी आ गई है, यदि 8 बिट का एडिशन का 9वीं बिट आ गई है तो कैरी आ गई है, तो कैरी को भी स्टोर करना होगा। क्लियर है। तो इसको 8 बिट का नंबर भी बोलते हैं, इसको 8 बिट नंबर, जैसे FFH का कितना होगा 111 111, ये FFH का हो गया। 20 का कितना होगा 0010, और 0 का कितना होगा इतना। अब माइक्रो प्रोसेसर तो 0 पर में ही ऑपरेशन करेगा, तो यहाँ पर 1 1 1 1 1 0, फिर यहाँ पर 1 कैरी तो 0, फिर 1 कैरी तो 0, फिर यहाँ पर 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 9वीं बिट आ गई है। 8 बिट थे, 8 बिट का डेटा तो चला जाएगा एक्यूमुलेटर में। ये कितना होगा, 8 बिट का ग्रुप कितना होगा, ये जो माइक्रो प्रोसेसर अंदर से ऑपरेशन करेगा, इसकी वैल्यू कितनी हुई है 1, और ये 1 1 F 4 टाइम्स है तो F का इतना आया। लेकिन ये जो यहाँ पर आ रही है 1, ये कैरी है, और कैरी को कैसे लिखेंगे, यदि ये कहें तो ये 0 1 कहलाएगा, ये 0 1 कहलाएगा, और 1 F कहलाएगा। इतना है सही रिजल्ट कहें तो। हम इसको यदि मैं ऐसे लिख दूं, 1 F तो है ही है, ये 1 F, और 1 यहाँ पर था, लेकिन 8 बिट में ही लेना पड़ेगा। जो 1 आया है यहाँ पर उसको 8 बिट में लिखना पड़ेगा, तो 1 0 यहाँ पर लग जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर प्रोग्राम जो हम लिखने जा रहे हैं, प्रोग्राम निश्चित तौर पर हम मेमोरी में डेटा रखा है, वो प्रोग्राम में कह भी सकता है इफ डेटा स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन 2050H। यहाँ पर 2050H हमने ऐसे ही मान लिया है। 2050 पर FFH रखा है, ये पहले से मेमोरी में है, ऐसा प्रोग्राम है। और 20 जो ये हमने लिया था इसको 2501 पर रखा हुआ मेमोरी में। अब यहाँ से डेटा उठा के ले जाना है और मेमोरी में ले जाके मेमोरी से म्यूपी में उठे प्रोग्राम लिखना है। देखिए हम प्रोग्राम लिखते हैं,
तो सबसे पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन लगाई जाएगी यहाँ पर? सबसे पहले यहाँ पर मेमोरी से डेटा उठाना, तो एक इंस्ट्रक्शन होती है LXI स्पेस दे के H कॉमा, कहाँ रखा है डेटा इसको देखते हुए 2500H लिख दिया हमने, ये लिख दिया भाई। ये इस इंस्ट्रक्शन से कौन सा ऑपरेशन होगा? इस इंस्ट्रक्शन से होगा कि HL रजिस्टर पेयर में जो 2500 है HL रजिस्टर पेयर में चला जाएगा। L कह रहा लोड हो जाए, म्यूपी में आना है, X कह रहा रजिस्टर पेयर, I कह रहा इमीडिएटली जो ये नंबर दिया गया है ये HL रजिस्टर पेयर में चला जाए। मतलब H और LA, H A है, LA हमने यहाँ पर बना रखा है प्रोग्रामिंग मॉडल, तो यहाँ कितना आ जाएगा? H में आ जाएगा 25 और L में कितना आ जाएगा? 00। तो HL में कितना पहुंच गया? 2500 पहुंच गया जो यहाँ पर था, HL में पहुंच गया। H का मतलब HL रजिस्टर पेयर है। क्लियर है? अब इसके बाद क्या होगा ऑपरेशन? इसके बाद हम कौन सी इंस्ट्रक्शन लगाएंगे? बी रजिस्टर में हम कोई बी रजिस्टर है, कोई भी एक रजिस्टर में 00 स्टोर करेंगे। हमें बी में 00 स्टोर करना है। इस बात के लिए हमारे पास कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी? कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी? हम इसमें हम करा दें, लिख देंगे इंस्ट्रक्शन कौन सी? MBI कितना? मूव इमीडिएटली। MBI कितना? किस रजिस्टर में? बी रजिस्टर में। कितना ले जाना? जो ले जाना वो यहाँ लिख दो। तो बी रजिस्टर में इस इंस्ट्रक्शन से क्या आ जाएगा? बी रजिस्टर में 00 आ जाएगा इस इंस्ट्रक्शन से। कहो तो हम यहाँ पर हर एक चीज़ की बात लिख दें। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा H और यहाँ पर होगा L, तो यहाँ क्या पहुँच जाएगा? और यहाँ पर क्या होगा? कोई B और C रजिस्टर पेयर होगा, यहाँ पर B मान लो और यहाँ पर C। अगर ऐसे लिखना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इस इंस्ट्रक्शन के H में आ गया 25 और यहाँ आ गया 00। B में कितना आ गया? B में आ गया 00। क्वेश्चन उठता बी में 00 क्यों ले गए? यदि कैरी आती है तो बी में हम कैरी को स्टोर करेंगे। कैरी आती मींस कैरी आ गई तो इसमें एक का इंक्रीमेंट कर देंगे हम। तो 00 है तो 01 हो जाएगा यहाँ पर। वो कैसे होगा वो बात की बात है, लेकिन हमें व्यवस्था करनी है कैरी की। ये कैरी के लिए हमने व्यवस्था कर रहे हैं कि एक रजिस्टर में किसी में 0 डाल लेते हैं। क्लियर है? अब HL में आ गया इतना। अब हमें यहाँ से डेटा उठा के ले जाना है, तो इसको कहाँ ले जाना चाहिए? 2 डेटा, इन दोनों को ऐड करना है। तो हमारी थ्योरी ये कहती है कि 2 डेटा में से एक डेटा निश्चित तौर पर एक्यूमुलेटर में ले जाना चाहिए। तो इसको हम उठा के ले जाएंगे किस में? इसको उठा के ले जाएंगे हम एक्यूमुलेटर में। कहाँ पहुँच जाए? ऐसे FH उठ के एक्यूमुलेटर में आ जाए। अब एक्यूमुलेटर में मेमोरी से डेटा कैसे उठेगा? अब जो है, अब यहाँ पर हमें कौन सी इंस्ट्रक्शन लगानी पड़ेगी? हमें इंस्ट्रक्शन लगा देनी चाहिए यहाँ पर कौन सी? मूव MOB। ध्यान रखिए MBI है, ये MOB है। यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर MOB मूव कहाँ ले जाना है डेटा? किसमें? एक्यूमुलेटर में ले जाना। कहाँ से लेना है? M से। इसका मतलब क्या होगा? मेमोरी में जो 8 बिट का नंबर है वो एक्यूमुलेटर में चला जाए। मेमोरी में कौन सी मेमोरी में? जिसका एड्रेस इस टाइम HL रजिस्टर पे, HL में कितना है? 2500 है। तो 2500 जो मेमोरी लोकेशन पर जो 8 बिट का नंबर रखा है वो एक्यूमुलेटर में आ जाए। मीन्स एक्यूमुलेटर में कितना पहुंच जाएगा इस इंस्ट्रक्शन से? एक्यूमुलेटर में आ जाएगा FFH। यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने ऐसे रजिस्टर बना दिया। कौन सा? A बन गया एक्यूमुलेटर, A बन गया फ्लैग। तो एक्यूमुलेटर में कितना आ जाएगा अभी डेटा इस टाइम? एक्यूमुलेटर जो मेमोरी में था FF आ गया एक्यूमुलेटर में। इसको हम प्रोग्राम को यहाँ समझाने के लिए लिख रहे हैं इस इंस्ट्रक्शन से कितना होगा। क्लियर है? ये तो समझ नहीं है, ये तो मेन है, लेकिन इसको ना लिखें, इसको लिख रहे हैं तो भी प्रोग्राम समझ में आएगा। तो हम दोनों चीजें समझा रहे हैं डबल आपको। अब एक्यूमुलेटर में आ गया भाई इतना। अब क्या करेंगे हम? ये वाला डेटा आ गया एक्यूमुलेटर में। अब क्या कर दें हम? अब जो है जो यहाँ पर डेटा रखा है वो ऐड हो जाए। अब यहाँ हमारे पास इसके लिए एक इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 2000 कहाँ रखा है? 2500। तो 2500 तो है यहाँ पर, 2501 पर रखा है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? एक इंस्ट्रक्शन लगाएंगे INX, इंक्रीमेंट हो जाके इसमें रजिस्टर पेयर में कितना? INXH लिख दिया। मतलब HL में जो है HL में इंक्रीमेंट हो जाए एक का। तो इस इंस्ट्रक्शन के HL में कितना हो जाएगा भाई? बताइए HL में कितना हो जाएगा?
HL में 2500 तो कितना हो जाएगा, L में 01 और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2501 हो जाएगा, तो कट हो गया, 2501 हो जाएगा। तो HL में आ गया कितना, 2501 हो गया HL में। अब क्या करेंगे, जो HL में 2501 आ गए, यहाँ से डायरेक्ट डेटा उठा ले जाएंगे, जो एक्यूमुलेटर में डेटा उसके साथ ऐड करने की इंस्ट्रक्शन आपके पास है। तो कौन सी इंस्ट्रक्शन लगा देंगे, अब हमें यहाँ पर लगा देंगे ऐड एम का मतलब है मेमोरी में जो 8 बिट का नंबर है, कौन सी मेमोरी में, जिसका एड्रेस HL में 2501 पर में जो 8 बिट का नंबर रखा हुआ है वो एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ ऐड हो जाए। तो यहाँ पर ऑपरेशन के रिजल्ट किस में जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो मेमोरी में कितना डेटा रखा है, यहाँ पर कितना ऑपरेशन हुआ समझ लो। मेमोरी में कितना डेटा रखा था, मेमोरी में तो रखा था नहीं, एक्यूमुलेटर में कितना था आपका, एक्यूमुलेटर में कितना डेटा रखा था, एक्यूमुलेटर में रखा था FFH, और मेमोरी में कितना रखा था डेटा, जिसका HL में 2501 पर 20 रखा था। इस इंस्ट्रक्शन से कितना काम होगा, जुड़ जाएगा, तो F आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो एक्यूमुलेटर में इस इंस्ट्रक्शन से कितना आ जाएगा, 1FH, इतना काम होगा भाई। यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया जो भी काम हुआ है, क्लियर है। अब क्या होगा, यहाँ पर 1FH रिजल्ट है। अब इस इंस्ट्रक्शन में आ तो गया 1FH, लेकिन यहाँ पर जब एडिशन का काम होगा तो कैरी फ्लैग यहाँ पर कैसा हो गया होगा, कैरी आ चुकी है यहाँ पर, क्योंकि ये बिट आ गई है तो कैरी आ चुकी है, CY = 1 हो गया होगा इस इंस्ट्रक्शन में, क्लियर है। जब ऐड एम कर देंगे तो एक इंस्ट्रक्शन अब कौन सी लगाएंगे हम यहाँ पर प्रोग्राम में, अब यहाँ पर अगली इंस्ट्रक्शन लगेगी JNC, जंप ऑन नो कैरी। कैरी ना आया हो तो जंप कर जाए प्रोग्राम, कहाँ चला जाए, जहां हमें यहाँ पर इसके आगे 16 बिट का एड्रेस लिखा जाता है, जैसे हम लिख देते हैं नेक्स्ट। यदि हमने यहाँ पर नेक्स्ट लिख दिया NEXT, यदि हमने यहाँ पर लिख दिया नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जहाँ लिखा होगा प्रोग्राम में वहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम में नेक्स्ट लिखा होगा, यहाँ कहीं लिखा होगा नेक्स्ट NEXT, तो प्रोग्राम यहाँ से जंप करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ से प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन को छोड़ के एक जंप करके यहाँ चला जाएगा। प्रोग्राम कहाँ चला जाएगा, यह थोड़ी कम कर ले हैं, ऐसा ना हो दिखे ना, यहाँ से प्रोग्राम यहाँ पर ऐसे यहाँ चला जाएगा नेक्स्ट पर। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन स्किप करके जाएगा, कौन सी इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन थी INR, कितना, INRB। इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा क्या है। अगर यहाँ पर ऐड किया था हमने और कैरी अगर 1 हो गई, यदि कैरी 1 आ गई तो क्या करेगा, जंप ऑन नो कैरी, कैरी ना आए तो जंप कर जाए, और यहाँ पर तो कैरी आ चुकी है तो इस प्रोग्राम में हालांकि जंप नहीं करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी में, इस प्रोग्राम में जो डेटा लेके चले, बी में कितना हो जाएगा, बी में 00 था तो बी में कितना हो जाएगा, बी में 01 हो जाएगा इस प्रोग्राम में। तो बी में कितना आ गया, 01 इस इंस्ट्रक्शन से। आप क्या करेंगे, रिजल्ट किसके पास है, बी में है 01, मतलब कैरी जो आई वो बी में है इस टाइम, रिजल्ट किस में है इस टाइम, रिजल्ट यहाँ पर कितना हुआ था, FF आया था, फिर उसमें ऐड हो गया था ये वाला, फिर एक्यूमुलेटर में कितना आ गया था, ये तो कट हो गया, कितना आ गया था, 1FH आ गया था एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर में रिजल्ट है इस टाइम एक्यूमुलेटर के पास, और कैरी जो आई है वो चली गई बी के पास, हमने इंक्रीमेंट करा के। अब एक्यूमुलेटर जो डेटा रखा है मेमोरी में स्टोर करना, कौन सी मेमोरी, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। मान लीजिए 2501 था, यहाँ पर हमें डेटा रखना है 2502 पर, और 2501H में पहले से है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर कौन सी इंस्ट्रक्शन लगा देंगे हम, यहाँ पर लगा देंगे INX, कौन सा, H लगा देंगे। इससे क्या होगा, HL रजिस्टर में जितना है उसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाए। तो HL में कितना था, 2501, तो HL में यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई बताओ, HL में, यहाँ पर HL में कितना हो जाएगा, H में और L में, यहाँ पर तो रहेगा निश्चित तौर पर 25 ही, H में तो 25 रहेगा, और L में कितना हो जाएगा, L में हो जाएगा 02, मतलब यहाँ पर HL में यहाँ पर हो जाएगा 02, तो 2502 के लिए इंक्रीमेंट कर लिया हमने, तो 2502 मतलब ये वाला एड्रेस आ गया HL में। अब क्या करना है हमें, जो एक्यूमुलेटर में 8 बिट का डेटा रखा है वो मेमोरी में चला जाए, तो हम कौन सी इंस्ट्रक्शन लगा देंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे MOB मूव, कहाँ चला जाए, मेमोरी में,
कहाँ का डेटा, एक्यूमुलेटर का डेटा। एक्यूमुलेटर का डेटा मेमोरी में चला जा, कौन सी मेमोरी में, जिसका एड्रेस HL में लिखा हुआ है। ये हमने बना ली यहाँ पर मेमोरी लोकेशन। मेमोरी बन गई कितनी, 2502H बन गई। यहाँ पर कितना डेटा आ जाएगा, जो एक्यूमुलेटर में होगा वो आ जाएगा। तो एक्यूमुलेटर में कितना है इस टाइम, 1FH है, 1FH है एक्यूमुलेटर में, तो वो आ गया मेमोरी में, मेमोरी में स्टोर हो गया। तो जो 8 बिट का रिजल्ट आया था वो तो हो गया मेमोरी में। अभी पूरा रिजल्ट नहीं है क्योंकि इस प्रोग्राम में कैरी आ चुका है। अभी हमें कैरी के रखने की व्यवस्था करनी है। तो अब कैरी को कहाँ रखें, कैरी को यहाँ कितना आ चुका भाई मेमोरी में, यहाँ पर आ चुका है 1FH आ चुका है, 1FH। ये क्या है, इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। यहाँ कितना लिख दूँ, 1FH। क्लियर है, सम आ चुका है। लेकिन यहाँ पर कैरी आई थी ऐड करने में, कैरी ये वाला, इसको हमने बीच में इंक्रीमेंट करा लिया। अब उसको कहाँ रखना है, 2503 पर, और HL में है 2502। HL में कहीं इंक्रीमेंट करा दें हम, तो कैसे होगा इंक्रीमेंट, INXH लिख दें, फिर INXH लिख देंगे तो HL में कितना हो जाएगा भाई, HL में इंक्रीमेंट हो गया, H में A और L में A। H में तो 25 ही रहेगा, लेकिन इस L में कितना हो जाएगा, L में हो जाएगा 03। तो आ गया A वाला एड्रेस HL में 2503। अब यहाँ पर कौन सा डेटा ले जाना, जो मेमोरी में रखा है। अब यहाँ पर डेटा कौन सा जाएगा, मेमोरी में जो डेटा रखा है इसमें कौन सी इंस्ट्रक्शन लगा दें हम, यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन लगा देंगे कौन सी, मूव करा दें डेटा को, कहाँ पर, MOV। मूव कितना, कहाँ स्टोर कराना, मेमोरी में। मूव M कहाँ का डेटा, जो B में रखा है, जो B में डेटा रखा है वो डायरेक्ट मेमोरी में चला जाए। B रजिस्टर से डायरेक्ट मेमोरी में जा सकता है डेटा। तो B रजिस्टर में कितना रखा है, 01 कहाँ चला जाए, मेमोरी में। कौन सी मेमोरी, जिसका एड्रेस इस टाइम HL में है। HL में कितना है, 2053। तो 01 जो ये रखा था B रजिस्टर में, वो आ जाएगा किस में, मेमोरी में। कितना है उस टाइम, वहाँ पर है 01H। क्लियर है। तो ये यहाँ पर क्या है, दो रिजल्ट आए थे, तो यहाँ पर आ गया मूव M, B आ गया। मूव M, B आ गया तो काम हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। जब प्रोग्राम कंप्लीट हो तो लास्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी होती है, लास्ट इंस्ट्रक्शन होती है हल्ट, और यहाँ पर नो ऑपरेशन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही कहें तो एंड ऑफ प्रोग्राम। खत्म हो गया भाई प्रोग्राम। क्लियर है। अब अगर आपको प्रोग्राम लिखना है एग्जाम में और आपको आता है, तो अभी आपको एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है। जहाँ से ये लाइन खिंची हुई है, हम लाइन एक और खींच देते हैं, यहाँ पर डबल करे दे रहे हैं। यहाँ पर जो ये लाइन खिंची है, इससे आगे इधर की बात आपको एग्जाम में नहीं लिखनी। आप एग्जाम इतना मांगता है, सिर्फ एग्जाम कॉपी चेक करने वाला है, इतने से ही कॉपी चेक कर लेगा। लेकिन आपको समझना है तो हमने हर एक इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा, बगल में हम लिखते चले गए, ये सब लिखते चले गए। और साथ में हमने BCDEHL जो प्रोग्राम उसमें भी लिखा, साथ में हमने मेमोरी में लिखा है। हमने मतलब चारों तरफ से घेर के एक एक चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए प्रोग्राम समझाने की कोशिश की। तो ये जब एक बार प्रोग्राम पढ़ेंगे आप समझेंगे तो अच्छा, इंस्ट्रक्शन का फंडा क्लियर होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन में अगर डाउट है, और इंस्ट्रक्शन का डाउट तभी क्लियर होगा जब आप प्रोग्राम ऐसे पढ़ते रहेंगे, बार बार समझते रहेंगे, तो इंस्ट्रक्शन कौन सा क्या काम करती है तब आपके माइंड में तुरंत आने लगे कि इस काम के लिए आप कौन सी इंस्ट्रक्शन लगाएं। तो JNC अगर कैरी नहीं आई है, जंप ऑन नो कैरी, तो जंप कर जाएगा। मान लीजिए एक छोटा सा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए हमें एडिशन का कर रहे हैं, यहाँ पर तो इतना लिया था हमने एडिशन का, मान लीजिए हम कर रहे होते एडिशन 25 और 10H का। क्लियर है। तो यहाँ 5 आता 35, तो यहाँ तो कैरी नहीं आई। जब कैरी नहीं आई, जब इनको ऐड करता है यहाँ पर, तो ये वाला एडिशन होता है, तो कैरी आती ही नहीं। यहाँ पर जो ये आ गई है, जो ये कैरी दिख रही है, कैरी आती ही नहीं है। नहीं आती तो यहाँ पर क्या होता, कैरी फ्लैग, तो कैरी फ्लैग 0 होता। जब 0 होता तो ये जंप ऑन नो कैरी, कैरी नहीं आई है, 0 होता। यदि यहाँ पर हो जाता CY = 0, मतलब कैरी नहीं आई है, तो ये जंप करता। जंप कैरी ना आई हो तो जंप करे। अभी पहले जंप नहीं किया था, इस एग्जाम्पल में जंप नहीं किया था क्योंकि कैरी आ गई थी। और यहाँ पर कैरी नहीं आई है तो ये जंप करके यहाँ चला जाएगा, यहाँ से प्रोग्राम यहाँ जंप करेगा, यहाँ चला जाएगा, मतलब BINR B पर गया ही नहीं प्रोग्राम।
INR B पर गया ही नहीं, प्रोग्राम जंप कर गया, और जंप कर गया तो B में जो 0 0 था वो 0 0 ही रहेगा। लेकिन प्रोग्राम नीचे आएगा तो यहाँ पर इंक्रीमेंट करेगा, B का डेटा M में डालेगा, तो यहाँ पर कितना स्टोर होगा, यहाँ पर 0 0 स्टोर होगा। यहाँ पर क्या बता रहा था, ये बता रहा था कैरी, ये क्या बता रहा था, 2 नंबर का सम आया है, तो ये बता रहा है सम, ये बता रहा कैरी, ये टोटल क्या है, यही रिजल्ट है, यही रिजल्ट है आपका। तो हमने एक प्रोग्राम इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। तो ये प्रोग्राम कैरी आ रही है तो भी एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम एडिशन का। कौन सा प्रोग्राम था, एडिशन का था। और यदि कैरी नहीं आ रही है तब भी ये प्रोग्राम जब काम करेगा। इस प्रोग्राम को कौन सा प्रोग्राम बोलते हैं, इस प्रोग्राम को बोलते हैं क्या, जनरल प्रोग्राम। जनरल प्रोग्राम, जनरल प्रोग्राम किसे बोलते हैं ये समझने वाली बात है। जनरल प्रोग्राम उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी, देखिए पूरे प्रोग्राम में कोई नंबर नहीं दिख रहा है, कोई नंबर नहीं दिख रहा, किसको ऐड कर रहे हैं, कोई नंबर ना दिखे, हाँ मेमोरी का एड्रेस जरूर दिखेगा, कोई नंबर नहीं दिख रहा है कि हमें इतना ऐड करना था, ना प्रोग्राम में ये दिख रहा है ना ये दिख रहा है, ना ये दिख रहा है कि रिजल्ट कितना आया, पूरे प्रोग्राम में कहीं लिखा ही नहीं जाएगा, उसको बोलते हम जनरल प्रोग्राम। कैरी आ गई तो रन करेगा प्रोग्राम, नहीं आ रही है कैरी, आप मेमोरी में कुछ भी डाल दीजिए, इन लोकेशन पर कुछ भी यहाँ डाल दीजिए आप, इनका रिजल्ट जो आएगा यहाँ पर स्टोर करता रहेगा, यहाँ का रिजल्ट यहाँ क्लियर है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर, दोनों को ऐड किया, प्रोग्राम बहुत कॉन्सेप्चुअल है। एक बार समझ में ना आए तो दूसरी, जब एक बार अच्छे से समझेंगे तो बहुत सारे कन्फ्यूजन भी रहेंगे, हो सकता है दूसरी बार देखें तो ये प्रोग्राम फ्लो बन जाएगा आपका। तीसरी बार आप बगैर देखे सब कुछ कर ले, सब इंस्ट्रक्शन लाइन आप अपने आप याद आएंगे, अब ये कर दो, अब ये कर दो, अब ये कर दो, ठीक है। तो हमने बहुत कोशिश की है समझाने की। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू।